नरसिंह देवता होते हैं। तुमको भरोसा है उन पे? भरोसा बहुत है। ढोल की गूंज, रंग बिरंगे मुखौटे और कुछ कहानियाँ। क्या आप जानते हैं एक ऐसा त्योहार जहाँ देवता, आत्माएं और इंसान एक मंच पर जीवित होते हैं और जिसे यूनेस्को ने भी मान्यता दी है? हर साल उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में कुछ जादुई होता है। पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा रामायण के रूप में मनाई जाती है। यह भगवान भूमियाल देवता को समर्पित है। इस सफ़र ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और बेहतरीन यादें दी। तो हमेशा की तरह चलिए मेरे साथ इस सफ़र पर। मैं आपको रामायण से जुड़ी कुछ अनोखी और दिलचस्प बातें बताने वाला हूँ। रोज की तरह मेरा सफ़र शुरू होता है मेरे घर श्रीनगर गढ़वाल से। यहीं से हमने अपनी गाड़ी उठाई और निकल पड़े रामायण को कैप्चर करने। लेकिन हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था इस बार हम फेस्टिवल को नहीं बल्कि फेस्टिवल हमें कैप्चर करने वाला है। रास्ते में रुककर हमने कॉन्ट्रैक्ट में गरम गरम छोले समोसे का मजा लिया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन जैसे ही हम वापस गाड़ी में बैठे तभी पता चला टायर पंचर है। तो टायर ठीक करवा कर हम फिर से अपने सफ़र पर निकल पड़े। गाड़ी में फुल ऑन गाने सुनते हुए मस्ती करते हुए हम एक बार फिर गाड़ी को भगा दिया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी। चारधाम यात्रा के कारण आजकल उत्तराखंड की सड़कें बहुत व्यस्त रहने लगी हैं। आखिरकार जोशीमठ से 4-5 किलोमीटर पहले हमने गांव की ओर मोड़ लिया। यह एक पूरी तरह से कच्ची सड़क है। इस रास्ते ने तो हमारी गाड़ी की हालत ख़राब कर दी। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं सलूड़ गांव में और यहाँ हम थोड़ी देर खाना खाएंगे। आई गेस रात को भी कुछ फंक्शन है, तो रात को हम फंक्शन अटेंड करेंगे और देखते हैं अगर स्टे मिल गया तो हम स्टे में रह लेंगे, अदरवाइज गाड़ी में ही अपना स्टे बना लेंगे। ये हमारे जो है मोर मुरीन ये लोकल हो गए, यहाँ के जो लोग थे। अच्छा। फिर बड़े बड़े जो मतलब बनिया लोग हैं जो व्यापार करते थे तिब्बत से, तो ये सारी चीजें ऐसे मेन फिर जो होता है जिस असली जो सत्य होती है वो नरसिंह पत्र होता है, नरसिंह भगवान का। गांव पहुंचकर पहले हमने भरपेट खाना खाया और फिर रामायण में इस्तेमाल होने वाले मुखौटे बनाने वाले व्यक्ति से मिले। उसके बाद हम भूमियाल देवता के मंदिर की ओर चले गए। यहीं रामायण का विश्व प्रसिद्ध उत्सव मनाया जाता है। यहाँ पहुंचे तो पता चला कि अगले दिन की तैयारी हो रही है। ढोल और बिगुल के साथ भूमियाल देवता को मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकाला गया। फिर गांव के लड़के उन्हें नचाते हैं। यह कार्यक्रम लगभग 1 घंटे तक चलता है। इस उत्सव में 18 संख्या का बहुत महत्व है। 18 मुखौटे, 18 ताले। ये 18 मुखौटे भोजपत्र के पेड़ से बनाए जाते हैं और 18 ताल यहाँ की 18 स्थानीय कथाओं को दर्शाती है। इसके बाद भूमियाल देवता की पूजा करके उन्हें फिर से आस्था के साथ मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। थोड़ी देर रुककर और स्थानीय लोगों से बात करके हम फिर मंदिर की ओर चले गए, जहाँ रात का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। सबसे पहले लोग एक गोल घेरे में आकर चांचड़ी गाते हैं। इसमें बूढ़े, बच्चे और जवान सभी होते हैं। ये यहाँ के पारंपरिक लोकगीत गाते हैं जो सालों से चले आ रहे हैं। चांचड़ी के बाद बूढ़ देव आते हैं और छोटी छोटी राधिकाओं के साथ 18 तालों पर नृत्य करते हैं।
इसके बाद यहाँ के स्थानीय पात्रों का मंचन होता है, जैसे मोर मोरिन, बनिया बनियान आदि। मोर पहले बाघ से लड़ता है, कई बार बाघ उसे खा जाता है, फिर वह आग में कूदकर खुद को ठीक करता है और दोबारा बाघ से लड़ता है। जब मोर की बाघ से लड़ाई खत्म हो जाती है तो वो मोरिन को बुलाता है और रूठी हुई मोरिन को मनाता है। फिर दोनों मिलकर नृत्य करते हैं। पुराने समय में यही मनोरंजन का साधन था। इसके बाद बनिया बनान का नृत्य होता है और ऐसे ही कई पात्रों को प्रस्तुत किया जाता है। पांडव नृत्य के साथ आज का कार्यक्रम संपन्न हुआ और हम सोने चले गए। ओके, रात के 12 बज रहे हैं और अभी रामायण, आज का रामायण खत्म हुआ है। कल सुबह 8 बजे होगा। कल आखिरी दिन है तो कल मेन फंक्शंस होंगे, मेन झांकियाँ होंगी बेसिकली। तो अभी मुझे लगता नहीं कि अभी 12 बजे हमें कोई होम स्टे मिलेगा, तो मैंने और आशीष ने सोचा कि चलो गाड़ी में ही सो जाते हैं। वैसे भी हमारे पास एक बैकअप है विच इज़ कंबल। तो आज के लिए थैंक यू और कल आपको 8 बजे मिलता हूँ मैं। सो सायोनारा, गुड नाइट। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और आशीष अभी भी सो रहा है। ये रात को बहुत खराटे मारता है। तेरे को पता तू रात को खराटे मारता है? थोड़ा बहुत नहीं भाई, तू बहुत मारता है। मैंने रिकॉर्ड किया तेरे को खराटे लेते हुए। सुबह उठकर हम खाने के लिए पास के गेस्ट हाउस में चले गए, जिन्होंने हमें रात में इनवाइट किया था। और यहाँ आकर हम कान्हा से मिले और कुछ बातें की। तो एक उत्तराखंड क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि यहाँ हवा वगैरह रहती है। हवा वगैरह। ओके, और बाकी जगह भी अच्छी लगती है। तो तुमको जो रामायण में भूमियाल देवता होते हैं, नरसिंह देवता होते हैं, तुमको भरोसा होता है? भरोसा बहुत है। तो फिर मेरे को वही गाना सुना दो फिर। कौन सा भी? उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि ओ मेरी पितृभूमि, ओ भूमि तेरी जय जयकार, मेरी हिमालय ओ भूमि तेरी जय जयकार, आए मेरी हिमालय। खाना खाकर हम फिर मंदिर की ओर निकल गए। आज मुख्य दिन है और यहाँ बहुत भीड़ है। आसपास के गांव से कई लोग रामायण देखने आए हैं और बहुत से इन्फ्लुएंसर भी आए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत राम, लक्ष्मण और सीता जी की ताल से की जाती है और भूमियाल देवता को नचाया जाता है। पहाड़ों में देवता को नचाने का मतलब होता है उन्हें पूरे जोश और श्रद्धा के साथ पूजना। भूमियाल देवता के बाद फिर स्थानीय पात्र आते हैं, जैसे रात में आए थे मोर मोरिन, बनिया बनियान, बूढ़ देव आदि। इसके बाद आता है माल नृत्य, जो पुराने समय के उस युद्ध को दर्शाता है जो गोरखाओं और गढ़वालियों के बीच हुआ था।
फिर खुरजोगी आते हैं और खुर फेंकते हैं। जैसा नाम वैसा काम। खुर से बहुत खुजली होती है, जिससे करीब आधे घंटे तक फेस्टिवल में होली जैसा माहौल बन गया। डालो डालो, अरे आप डालो, अरे कहाँ बच के जाएगी ले। इसके बाद लोग आपस में चांचरी गाते हैं और रामायण का एक छोटा सा भाग प्रस्तुत किया जाता है। अंत में पहाड़ों के देवता नरसिंह की पूजा की जाती है। एक 60 से 70 साल का व्यक्ति 25 किलो का मुखौटा पहनकर यह भूमिका निभाता है। माना जाता है कि उन पर नरसिंह देवता का वास है। यह दृश्य बहुत ही सुंदर होता है, जहां नरसिंह भगवान 18 बार भक्त प्रहलाद के पास जाने का प्रयास करते हैं और अंत में बालक प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर नृत्य करते हैं। वो पल सच में अलग होता है। और इसी के साथ इस साल का रामायण खत्म होता है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक फीलिंग है जो शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलता हूँ अपने अगले एडवेंचर पर। बाय बाय।